पुण्यात्माओं, ये 5 दिवसीय सत्संग परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी के सतलोक से इस काल के लोक में आगमन की खुशी में मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में ये सत्संग, ये समागम चल रहा है। उसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की महिमा से आपको परिचित कराया जा रहा है। उस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर देव ने स्वयं ही इस पृथ्वी काल के लोक में और इस पृथ्वी लोक पर आकर के अपने पाने की यथार्थ विधि बताई। हम इतने अबोध बालक हैं, हम अध्यात्म ज्ञान में इतने बालक हैं, इतनी बाल बुद्धि युक्त हैं कि परमात्मा यहाँ 120 वर्ष रहकर चले गए और वो हमें कहते रहे मैं परमात्मा हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार मैं ही हूँ। बहुत बार संकेत किया, लेकिन हमने इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं की वो बेसलेस थ्योरी सुन रखी थी, निराधार सिद्धांत हमने ग्रहण कर रखा था कि परमात्मा निराकार है। उसी आधार से हम प्रत्यक्ष प्रकट परमात्मा को पहचान नहीं सके और वो खुद आवाज लगाते रहे, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीब दास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में या सृष्टि हमरा तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। जैसे छोटे से बच्चा और वो लुका छिपी खेलता है, तो बच्चों को खेलते हुए देखता है, फिर वो अपने दादाजी से कहता है कि कल मैं और आप लुका छिपी खेलेंगे। अब दादाजी एक किवाड़ के पीछे खड़ा होकर कहता है आजा ढूंढ ले मैं ना पाऊं, और वो बच्चा उस दादाजी के पास से निकल जाता है, ऐसे ऐसे करता हुआ, वो खड़ा है बिल्कुल, आवाज भी लगा रहा है ना पाऊं, वो इधर उधर देखता हुआ पता नहीं कहाँ निकल जाता है। तो उसको ऐसे ही परमेश्वर कबीर जी अपनी जानकारी दिया करते थे। खुद कहते थे मैं परमात्मा हूं, फिर कहते थे कि जिस साधना से जो साधना आप जी कर रहे हो आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा कि प्रसंग चल रहा था आज सुबह के सत्संग में, धर्मदास जी एक बहुत ही अच्छी श्रद्धालु भक्त थे। श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान विष्णु अर्थात तथा श्री शिव जी के ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त थे और यही लोकवेद के आधार पर, लोकवेद माने दंत कथा, सुने सुनाया ज्ञान जो किसी शास्त्र में प्रमाण ना हो, उसको लोकवेद कहते हैं। अक्षेत्रीय ज्ञान परमेश्वर जी खुद एक संत भगत की भूमिका करते हैं। स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत जगत गुरु होते हैं और स्वयं ही वो पूर्ण परमात्मा होते हैं। पूर्ण परमात्मा तो होते ही हैं ही वो। तो क्या बताते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं कि लोक वेद के आधार से मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। जैसे ये दास लोक वेद के आधार से क्या करता था, बाबा श्याम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत, 100 रुपये का प्रसाद मंगलवार को बांट देना, 7 बार हनुमान चालीसा, फिर जन्माष्टमी का व्रत, श्री राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र थे, जो भी मिला हुआ है, जिसने जैसा बता रखा था वो भी रट्टा लगाते। तो ये लोक वेद था, ये किसी शास्त्र में प्रमाणिक साधना नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं कि भोली आत्माओं, आप लोक वेद के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। अपने ऊपर ही उदाहरण देकर परमात्मा कहते हैं, लोग पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिले। सतगुरु यानी सच्चे संत, सच्चे गुरु, तत्वदर्शी संत मिल गए इस भक्ति मार्ग में, भक्ति वाले रास्ते में। ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हमारे हाथ में दे दिया। अब हम इस अज्ञान अंधेरे में तत्व ज्ञान की रोशनी से चलेंगे, अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे, हम मार्ग को नहीं त्यागेंगे। परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में हम अपना जीवन सफल करेंगे।